नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनराइज न्यूज में। मैं आपके साथ विशाल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। 10 मार्च यानी कल सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे आएंगे। सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक प्रत्याशियों ने अपनी कोशिशें दिखाई, लेकिन 10 मार्च को स्थिति क्या होगी ये साफ हो जाएगी। लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद से ही लगातार न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल के नतीजे पेश कर रहे हैं। सभी चैनल्स ने एग्जिट पोल के रुझान देश के सामने रखे हैं। इन एग्जिट पोल से 5 राज्य यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के वोटर्स के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दें कि 10 मार्च को मतगणना के बाद सभी राज्य सरकारें बनने की स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद और कितने सटीक साबित होते हैं। दरअसल एग्जिट पोल की विश्वसनीयता सैंपल के आकार, भौगोलिक कवरेज और वोटर्स के बयानों पर निर्भर करती है। आमतौर पर जब वोटर्स ग्रुप में वोटिंग करते हैं तो उनके मूड को भांप पाना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं तब लोग अपनी किसी भी दल की तरफ झुकाव दिखाने से इनकार कर देते हैं, तो इससे सही आंकड़े नहीं मिल पाते। कभी कभी ये सर्वे सही भी साबित हो जाते हैं और कई मौक़ों पर एग्जिट पोल पूरे तरीके से गलत साबित होते हैं। पहले भी कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े सटीक साबित नहीं हुए, वहीं कई बार आंकड़े सही साबित भी हुए हैं। साल 2012 के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो इंडिया.com के मुताबिक यूपी में साल 2012 में हुए चुनावों में सर्वे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के उनके विरोधियों से बेहतर प्रदर्शन के साथ ही त्रिकुंश विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं बीजेपी भी इससे पहले के चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी। हालांकि ये उम्मीद नॉर्मल बहुमत से कम वोट मिलने की थी। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी ने करीब 403 विधानसभा सीटों में से 224 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी। वहीं मायावती की बात करें तो 80 सीटों पर मायावती की पार्टी यानी बसपा ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ 47 और 28 सीटों पर ही अपनी कामयाबी दिखा सकी। 2017 के अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 2017 में यूपी के विधानसभा चुनावों में ज़्यादातर सभी एग्जिट पोल सही साबित हुए थे। उस दौरान एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत की भविष्यवाणी की गई थी। मोदी लहर में बीजेपी ने 14 साल बाद यूपी की सत्ता पर वापसी की। राज्य में बीजेपी को 3/4 बहुमत भी मिला। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और मायावती की बसपा बीजेपी के सामने टिक तक नहीं पाई। 403 सदस्य वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी ने 312 सीटें हासिल की। वहीं सहयोगी दलों की सीटें मिलने के बाद कुल सीटें 325 हो गई। वहीं सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीतने में अपनी कामयाबी दिखाई। बसपा 19 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में किस तरह का अंतर होता है ये भी हम आपको बताते हैं। ओपिनियन पोल में वोटर से पूछा जाता है कि वे कौन से दल को पसंद करते हैं, जिससे पता चल सके कि किसको वोट देना चाहिए। वहीं एग्जिट पोल में पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल ने डटकर मुकाबला किया। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा और आम आदमी पार्टी जैसी तमाम राजनीतिक दलों ने सभी जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल भी अब आ चुके हैं। कई एग्जिट पोल रुझानों में यूपी में बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 10 मार्च को यह साबित हो जाएगा कि एग्जिट पोल हर बार की तरह सही साबित हुए या फिर कई मामलों की तरह गलत साबित होते हुए नजर आए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि एग्जिट पोल वो एग्जिट पोल होते हैं जब वोटर्स वोट डालने के बाद मतदान केंद्र के बाहर पहुंचते हैं और सर्वे की जो टीम होती है वो उनसे ये बात करने की कोशिश करती है कि आपने किसको वोट डाला, और उनसे एक गोपनीय तरीके से पूछताछ की जाती है। उनसे पर्चियां भी डलवाई जाती है और उनसे जाना जाता है कि आपका रुझान किस पार्टी की तरफ था, आपने किस पार्टी को वोट डाला है। इस तरीके से एग्जिट पोल का जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आते हैं।
लेकिन सवाल इन चुनावों में इस बार फिर से इसलिए उठ रहा है एग्जिट पोल पर क्योंकि 7 मार्च को जिस तरीके से वोटिंग हुई, आखिरी मतदान हुआ, आखिरी चरण का मतदान था, उस दौरान 6 बजे वोटिंग खत्म हुई, लेकिन 7 बजे तक ही सभी न्यूज़ चैनलों ने, यहां तक कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में ही कई न्यूज़ चैनलों ने अपने एग्जिट पोल सामने दिखा दिए थे। तो सवाल यह है कि जब 6 बजे वोटिंग खत्म हुई तो आपने किस तरीके से, किस आधार पर इतनी जल्दी एग्जिट पोल दिखा दिया। इसलिए एग्जिट पोल पर हर बार की तरह इस बार भी सवाल है कि एग्जिट पोल भरोसेमंद है या नहीं है। एग्जिट पोल के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको सनराइज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें।